नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज मैं आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र संज्ञान अधिगम और बाल विकास की तीसरी इकाई संज्ञान एवं अधिगम से अवधान की अवधारणा, अवधान की परिभाषाएं, अवधान की विशेषताएं एवं अवधान के प्रकारों का टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर मैं आप सभी को बुक्स से बने हुए नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अवधान के टॉपिक से आपका एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है परीक्षा में। अवधान की परिभाषा पूछ सकता है, अवधान के प्रकार पूछ सकता है या विशेषताएं पूछ सकता है, कुछ भी अवधान के बारे में पूछ सकता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि राम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसका यह कथन अवधानहीनता के पक्ष में गलत है। यह ठीक है कि राम उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, परंतु कहीं ना कहीं ध्यान या अवधान तो है ही। इस प्रकार स्पष्ट है कि अवधान का संबंध जागरूकता से है। विभिन्न विद्वानों ने अवधान की परिभाषा निम्नलिखित रूप से दी है। पहली परिभाषा है आर.एन. शर्मा के अनुसार, अवधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण में विद्यमान उद्दीपकों में से अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार कोई विशिष्ट उद्दीपक चुनने के लिए वश करती है। डम्बाइल के शब्दों में है, अवधान अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना है। तीसरी परिभाषा मैकडूगल ने दी है, अवधान केवल उस प्रयास या इच्छा को कहते हैं जिसका प्रभाव ज्ञान की प्रक्रिया पर पड़ता है। मन के अनुसार अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। वैलेंटाइन ने कहा है, अवधान मस्तिष्क की शक्ति न होकर संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या अभिवृत्ति है। स्काउट के कथनानुसार अवधान सरल रूप में उस सीमा तक किया जाता है जहां तक वस्तुओं के पूर्व ज्ञान से उसकी संतुष्टि होती है। स्पष्ट है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मस्तिष्क को एकाग्र करके उस क्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। कुछ विद्वान चेतना को किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने को अवधान कहते हैं। अवधान सदैव ग्रहण किया जाता है, व्यक्ति का अवधान कहीं न कहीं पर केंद्रित अवश्य रहता है। इसके बाद है अवधान की विशेषताएं। अवधान के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, इन्हें अवधान की विशेषताएं या अवधान के मनोवैज्ञानिक आधार भी कहा जा सकता है। अगर प्रश्न आए कि अवधान के मनोवैज्ञानिक आधार बताइए तो आप ये सारे लिख सकते हैं। अवधान के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उसकी इन विशेषताओं का ज्ञान आवश्यक है। अवधान की ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है उद्योगशीलता। अवधान में उद्योगशीलता आवश्यक है। अवधान के समय मस्तिष्क और संपूर्ण शरीर को श्रम करना पड़ता है। व्यक्ति की विभिन्न मुख मुद्राएं इस श्रम की परिचायक हैं। अवधान केंद्रित करने में मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है। इसमें उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति व्यय होती है। कक्षा में छात्र जब शिक्षक के शिक्षण के प्रति उदासीन होते हैं तो वे कक्षा से बाहर इधर उधर देखते हैं। इसीलिए कक्षा में शिक्षक खड़े होकर पढ़ाता है, क्योंकि इनमें उद्योगशीलता बनी रहती है। अगली विशेषता है प्रयोजनता। प्रयोजन के अभाव में अवधान केंद्रित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, तभी हम अपना अवधान अनेक कार्यों के प्रति केंद्रित कर सकेंगे। अगली विशेषता है मानसिक सक्रियता। अवधान केंद्रित करने के लिए मानसिक सक्रियता भी आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपना ध्यान किसी वस्तु पर केंद्रित करना चाहता है और उसका मस्तिष्क उधर नहीं है तो वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकेगा। अगली विशेषता है तत्परता। अवधान केंद्रित करने के लिए शारीरिक और मानसिक तत्परता भी आवश्यक है। अगली विशेषता है विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति। अवधान में व्यक्ति की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति होती है। अवधान में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु के विभिन्न अंगों का सूक्ष्मतम अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति जब किसी वस्तु का अवलोकन करता है तो वह उसके रूप, रंग, कद एवं शरीर की विशेषताओं आदि पर विशेष ध्यान देता है। अगली विशेषता है संश्लेषणात्मक अवधान। अवधान केंद्रित करते समय व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर सर्वप्रथम उसका विश्लेषण करता है, तत्पश्चात उन सभी तत्वों को संश्लेषण करता है। इस प्रकार वह यह निष्कर्ष निकालता है कि वस्तु व्यक्ति से अच्छी है या बुरी।
स्पष्ट है कि अवधान की क्रिया में संपूर्ण से अवयव और अवयव से संपूर्ण की रचना होती है। इसमें विश्लेषण और संश्लेषण दोनों कार्य करते हैं। अगली विशेषता है अस्थिरता। अस्थिरता भी अवधान का एक विशिष्ट गुण है। किसी वस्तु पर अवधान केंद्रित करना कुछ कठिन होता है। एकाग्रता की शक्ति वैयक्तिक होती है। यह विषय की भिन्नता पर निर्भर करती है। अवधान का बिंदु निरंतर भटकता रहता है। इस भटकने की क्रिया के कारण ही किसी वस्तु के विभिन्न अंगों पर व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों क्रमानुसार केंद्रित होती हैं। अगली विशेषता है इसकी संकीर्णता। अवधान में चयन की प्रवृत्ति होती है। इसी चयनात्मकता की विशेषता के कारण जब एक तथ्य व्यक्ति की चेतना में आता है तो दूसरा बाहर चला जाता है। व्यक्ति अवधान को केंद्रित करने के लिए अनेक वस्तुओं में से एक का चयन कर लेता है। इसके बाद है अवधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अटेंशन। अवधान एक तरह से ध्यान होता है। अवधान के स्वरूप को विवेचित करने के पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि अवधान के प्रकारों का वर्णन किया जाए ताकि बालकों को अवधान का महत्व एवं प्रयोग बताया जा सके। मनोवैज्ञानिकों ने अवधान के प्रकारों को निम्नलिखित रूपों में वर्णन किया है। पहला अवधान है ऐच्छिक अवधान। जब हम किसी उद्दीपक पर अपनी इच्छा स्वरूप अवधान को केंद्रित कर देते हैं और सुख प्राप्त करते हैं तो उसे ऐच्छिक अवधान कहते हैं। उदाहरण स्वरूप एक अध्यापक का अवधान पुस्तकें पढ़ने की ओर स्वतः ही चला जाता है। अगला है अनैच्छिक ध्यान। बिना इच्छा या आवश्यकता अनुभव करने के बाद भी हमारा अवधान किसी उद्दीपक की ओर चला जाता है तो उसे अनैच्छिक अवधान कहते हैं। जैसे परीक्षा के समय अध्ययन में व्यस्त छात्र का अवधान पड़ोस में बजने वाले रेडियो पर चला जाता है। अगला प्रकार है इसका अनभिप्रेरित अवधान, अनवॉलंटरी अटेंशन। जब किसी उद्दीपक पर अवधान स्थापित करने के लिए इच्छाओं का दमन करना पड़ता है और हमें सुख की अपेक्षा दुख प्राप्त होता है तो इस प्रकार के अवधान को अनभिप्रेरित अवधान कहते हैं। जैसे बालक की गणित में रुचि न होते हुए भी कक्षा पास करने के लिए गणित में अवधान स्थापित करना पड़ता है। इस अवधान को स्थापित करने में विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। अगला है अर्जित अवधान, ड्राइव्ड अटेंशन। अर्जित अवधान वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उद्दीपक पर अवधान स्थापित करने के लिए रुचि या इच्छा उत्पन्न करनी पड़ती है। उदाहरणार्थ, एक बालक पड़ोसी बालक को खेलों में चैंपियन बनते देखता है तो वह अपने अंदर खेल भावना को उत्पन्न करता है। इसके लिए वह खेलों को देखता है और स्वयं खेलकर एक अच्छा खिलाड़ी बन जाता है। अगला है तात्कालिक अवधान, इमीडिएट अटेंशन। जब बिना किसी उद्देश्य के क्षणिक अवधि के लिए व्यक्ति का अवधान किसी उद्दीपक पर केंद्रित हो जाता है तो उसे तात्कालिक अवधान कहते हैं। जैसे खेल के मैदान पर कुत्ते का आ जाना। अगला प्रकार है इसका मूर्त अवधान, कॉन्क्रीट अटेंशन। जब किसी वस्तु या विचार या व्यक्ति को उद्दीपक मानकर अध्ययन किया जाता है ताकि उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसे मूर्त अवधान कहते हैं। जैसे आकार, गुण आदि का वस्तुपरक अध्ययन। इसके बाद है अमूर्त अवधान, अब्स्ट्रैक्ट अटेंशन। ज्ञान ग्रहण करते समय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क की प्रतिमा में स्थापित करता है। जब हम मुख्य उद्दीपक के स्थान पर विचार एवं प्रतिमा पर अवधान स्थापित करते हैं तो इसे अमूर्त अवधान कहा जाता है। यह अवधान गुणात्मक, मूल्यात्मक, विचारात्मक होता है। जैसे दया, सहानुभूति, धार्मिक मूल्य और उद्दीपक के प्रति तर्क आदि। इस तरह से यह आपकी अवधान की प्रकार, परिभाषा और अवधान की अवधारणा एवं विशेषताओं का टॉपिक पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए।